हमें अपनी रूहानी शनाख्त को पहचानने की ज़रूरत है और अपनी बाकी ज़िंदगी को खुदा के फर्जंद के तौर पर, जिनके पास खादिमाना दिल है, गुजारने की ज़रूरत है। खुदा का दोस्त, खुदा का साथी और खुदा का फर्जंद बनना हमारी खूबियों और काबिलियत की वजह से नहीं है, लिहाजा हमें खादिमाना रवैया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अबदी और गैर मुतगय्यर कलाम खुदा, खुदा के साथ चलना। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना, हिस्सा 16। एक खादिम का दिल, फर्जंदों की ताकत। खुदा के लोगों के लिए जो खुदा के खास फजल से मर्द खुदा बन गए, उन गुनहगारों की हालत से जो खुदा को नहीं जानते थे, शनाख्त में तब्दीली है। ये सूरत हाल में तब्दीलियाँ हालत की तब्दीली नहीं है, ये रूहानी शनाख्त की तब्दीली है। हमें शनाख्त में तब्दीली को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। अक्सर जब हम यसू पर ईमान लाते हैं तो हम अपने हालात बदलने की तवक्को करते हैं। हम समझते हैं कि हमारी बीमारी को ठीक करने की ज़रूरत है, माली मुश्किलात को हल करने की ज़रूरत और ख़ानदानी मसाइल को हल करने और फौरी तौर पर सुकून पाने की ज़रूरत है। यकीनन ये हो सकता है। खुदा के कामों के ज़रिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ताहम हर कोई माहौल में ऐसी तब्दीलियों के तजुर्बात नहीं रखता। बाज़-औक़ात यसू पर ईमान के ज़रिए एक सेहतमंद जिस्म बीमार हो सकता है। माली मुश्किलात के बगैर ज़िंदगी अचानक माली मुश्किलात का सामना कर सकती और एक हम आहंग खानदान इख्तलाफ का शिकार हो सकता है। यसू मसीह को नजात दहिंदा मानने से हतमी तब्दीली इस दुनिया के माहौल में तब्दीली नहीं, बल्कि खुदा की बादशाही में मुकम्मल तब्दीली है। गुलाम का गुनाह। जब तक हमने यसू मसीह के जरिए खुदा के लोगों की शनाख्त हासिल न की, हम गुनाह के गुलाम थे। तुम गुनाह के गुलाम थे, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबाई तौर पर गजब के फर्जंद थे। जब हम गुनाह के गुलाम थे तो हम इस दुनिया के रुझानात, हवा के हाकिम और शैतान की पैरवी करते थे और फितरी तौर पर हम गजब के फर्जंद थे। जिस्म की ख्वाहिश की पैरवी करते और जिस्म और दिमाग के इरादे के मुताबिक चलते थे। इससे पेशतर कि हमने यसू मसीह के जरिए नजात पाई और खुदा के लोग बन गए, ये हमारी रूहानी पहचान थी। खुदा का गुलाम। अगरचे खुदा ने हमें दुनिया की बुनियाद रखने से पहले मसीह में चुना था। मसीह ने हमारे लिए जब हम अभी गुनहगार थे मरकर हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन इससे पहले कि हमने खुदा को जाना और खुदा पर ईमान रखा, हम गुनाह के गुलाम थे। ताहम हम जो खुदा की रास्तबाजी और यसू मसीह के कफारे के जरिए खुदा के लोग बन गए, मजीद अब गुनाह की शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं। लिहाजा हम खुदा के गुलाम और रास्तबाजी के गुलाम बन गए हैं, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे और गुनाह से आज़ाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। जिस तरह हम ये मानते हुए कि ये दुनिया ही सब कुछ है, गुनाह के गुलाम थे, हमने अपने आप को इस दुनिया के लिए वक्फ कर दिया, लेकिन अब हमें खुद को खुदा की बादशाही के लिए खुदा के गुलाम के तौर पर वक्फ करना चाहिए। ये खुदा का गुलाम बनना नहीं है बल्कि अपने आप को खुदा का गुलाम बनाना है। ये एक रज़ाकार गुलाम बनना है और अपने आप को एक निकम्मे नौकर के तौर पर वक्फ करना है। खुदा का दोस्त। खुदा ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा, पर तू ए इसराइल मेरे बंदे, ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है, तू जिसको मैंने जमीन की इंतहा से बुलाया और उसके स्वानों से तलब किया और तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है। मैंने तुझको पसंद किया और तुझे रद्द ना किया। और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। ऐसा नहीं है कि अब्राहम खुदा का दोस्त बनने के लायक था, बल्कि ये कि खुदा उसे इसी दिल से पहचान लेगा। इसी तरह हम जो पहले गुनाह के गुलाम थे अब खुदा के खादम और खुदा के दोस्त कहलाते हैं। पुराने अहदनामे को पीछे छोड़कर यसू मसीह के आने से मसीही यसू मसीह के जरिए खुदा के साथ मुत्तहिद हो गए हैं और तमाम मसीहियों के वास्ते यसू ने अपने शागिर्दों से भी यही कहा।
जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तो अब हम यीशु के जुए का हिस्सा बन गए हैं। खुदा के साथ काम करने वाले, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। एक बार फिर, इसलिए नहीं कि हम उसके मुस्तहिक हैं, बल्कि इसलिए कि खुदा हमें इस तरह देखता और पहचानता है। और ये इस वजह से नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं और हम खुदा की बादशाही में क्या इजाफा कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम यीशु का जुआ उठाते हैं। यीशु के जुए को हल्का नहीं बनाते। ये हमें खुदा के काम में शामिल करना है कि खुदा शुरू करता, आगे बढ़ता और मुकम्मल करता है। वो फजल है। अगरचे खुदा सब कुछ करता है, वो चाहता है कि हम अपनी दुआओं के जरिए उसके साथ काम करें। तब वो कौमें जो तुम्हारे आसपास बाकी हैं जानेगी कि मैं खुदावंद ने उजाड़ मकानों को तामीर किया है और वीराना को बाग बनाया है। मैं खुदावंद ने फरमाया है और मैं ही कर दिखाऊंगा। खुदा यूं फरमाता है कि बनी इसराइल मुझसे ये दरख्वास्त भी कर सकेंगे और मैं उनके लिए ऐसा करूंगा। खुदा के फर्जंद, रूहानी हैसियत जो खुदा के लोगों के लिए इससे बेहतर नहीं हो सकती, वो ये है कि वो खुदा के फर्जंद हैं। ये लेपालक की पहचान भी है। यकीनन हम खुदा के फर्जंद नहीं हो सकते। हमें अपने पहलौठे बेटे यीशु मसीह के जरिए लेपालक होने की रूह मिली है, लेकिन लेपालक की शनाख्त किसी भी तरह वो नहीं जो हम समझते हैं। हमें ये जानना होगा कि इब्तदाई कलीसिया में भी जब विरासत की बात आई, यहाँ तक कि अगर हकीकी औलाद ने उसे हासिल नहीं किया तो लेपालक ने किया, जो उनके इस्तेहकाक की हैसियत थी। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी है बाप कह कर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी है बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। खुदा के लोगों की हैसियत से अब हम यीशु मसीह के जरिए खुदा को अपना बाप कहने के काबिल हैं। अब फर्जंद की हैसियत से जो यीशु मसीह के जरिए लोग खादम हैं और दोस्त, साथी, कारकुन, और लेपालक की हैसियत से भी हम यीशु मसीह के जरिए खुदा के साथ मुत्तहिद हो गए हैं और इस हालत में हैं जहां हम खुदा को अब्बा बाप कह सकते हैं। खुदा खालिक, कादिर मुतलक और कामिल खुदा हमारा बाप बन गया है, और खुदा की तरफ से एक तोहफे के तौर पर हमें मसीहियों को खुदा के फर्जंदों के तौर पर रूहानी हैसियत दी गई है, जिसमें हम उस खुदा से दुआ कर सकते हैं जिसने हमें फर्जंद बनाया है। खादम का दिल तरक नहीं होना चाहिए। हमारे नुक्ते नजर से हम सिर्फ गुनहगार और निकम्मे नौकर हैं जिनके पास खुदा के सामने मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस तरह के रवैये के साथ हमें खुदा के फजल को नहीं भूलना चाहिए और हर दिन शुक्र के साथ गुजारना चाहिए। लेकिन खुदा के नुक्ते नजर से वो हमें दोस्त, साथी, कारकुन और फर्जंद बुलाता है। अगर हम इन दो रिश्तों को सही तौर पर नहीं समझते तो यहाँ तक कि नजात पा जाने के बाद भी हम खौफ और बेचैनी में रहेंगे, या हम इंतहाई बेवकूफ होंगे और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे, क्योंकि हम नजात पा चुके हैं। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना जारी है।